क्या आपको पता है 3 ऐसे वर्ड्स हैं जिसे आप जब कहते हैं अपनी मैनिफेस्टेशन में ब्लॉकेज खड़ी कर देते हैं। तो आज हम उन्हीं 3 वर्ड्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं वी मैनिफेस्ट चैनल। इस चैनल के ऊपर लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड लॉ ऑफ एक्शन के बारे में वीडियोस बनती रहेंगी, आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहें। अगर आप मेरी वीडियो से कुछ सीखते हैं तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में ये जाना है, जो हम बोलते हैं उसका असर हमारी ज़िंदगी पर, हमारी मैनिफेस्टेशन पर बहुत पड़ता है। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि आप अनजाने में कहीं ना कहीं अपनी मैनिफेस्टेशन में खुद रुकावट डाल देते हैं। हमारे वर्ड्स में बहुत पावर होती है। हमें जानना होगा कि हम अपने वर्ड की पावर से किसी भी चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें ध्यान देना होगा हमारे वर्ड्स पर जो हम दिन भर बोलते हैं। पहले मैं भी जाने अनजाने में ये गलती करता था, लेकिन जब मुझे पता चला वर्ड्स की पावर से हम अपनी रियलिटी को बदल सकते हैं, तब मैंने ये वर्ड्स कहना बंद कर दिए। तो चलिए जानते हैं वो कौन से 3 वर्ड्स हैं जो हमें नहीं कहने हैं और जिनको ना कहने से हम अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में एक कदम और आगे हो जाते हैं। पहला वर्ड है नीड, यानी ज़रूरत। मैंने क्यों ये वर्ड कहना बंद किया? क्योंकि ये डेस्परेट एनर्जी को अट्रैक्ट करता है, डेस्परेट वाइब्रेशन को अट्रैक्ट करता है। आप कितना डेस्परेट हैं किस चीज़ के लिए, उसको शो करता है। देखिए, अगर आप खुद में कॉन्फिडेंट होंगे, अपने एबिलिटीज़ पे कॉन्फिडेंट होंगे, जब आप खुद फील करेंगे कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे, एक एक मोमेंट को एंजॉय करेंगे, तब आप नोटिस करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में वो सब चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं। अगर आप डेस्परेट रहेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। आपको ये जानने की बहुत ज़रूरत है, डेस्परेशन एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज है मैनिफेस्टेशन के लिए। तो आपको डेस्परेट नहीं होना है, आपको ये वर्ड नहीं यूज़ करना है। जितनी बातें हम खुद से करते हैं किसी और से नहीं करते हैं। आपके वर्ड्स का असर सीधा आपके सबकॉन्शियस माइंड पे पड़ता है। आप खुद से कहते होंगे कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, या मुझे एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो मुझे प्यार करे, या फिर आप ये भी कहते होंगे कि मुझे इस कार की ज़रूरत है। आप ज़रूरत वर्ड की जगह आप कह सकते हैं कि आई एम सो ग्रेटफुल फॉर, या फिर ये भी कह सकते हैं कि आई एम सो हैप्पी फॉर। अगर आप रोज़ यूनिवर्स से ये कहेंगे कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है या फिर मुझे ये चाहिए, तो आप कहीं ना कहीं यूनिवर्स को ये मैसेज दे रहे हैं कि आपको उस चीज़ की बहुत कमी है और आपको बहुत नीड है, आप डेस्परेट हैं उस चीज़ के लिए। आपको ग्रेटफुल रहना है। कोई बात नहीं, अभी आपके पास वो चीज़ नहीं है, पर आप जितना डेस्परेट होंगे उतना ही अपनी मैनिफेस्टेशन में प्रॉब्लम खड़ी करेंगे। आपको खुद पे भरोसा रखना है कि आपके पास एक पावर है और जिसकी मदद से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं। जब ये कॉन्फिडेंस आपके पास आ जाएगा, आप खुद देखेंगे कि आप बहुत कम चीज़ों का स्ट्रेस ले रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं, आप काफ़ी खुश हैं अपनी ज़िंदगी में। और इसी के साथ आप नोटिस करेंगे कि अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को मैनिफेस्ट भी कर पा रहे हैं। सेकंड वर्ड है वांट। मैं जानता हूँ हम दिन भर ये चीज़ बहुत बार कहते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, खुद से कितनी बार ये कहते हैं। इसका भी सेम मतलब है कि आप कहीं ना कहीं यूनिवर्स को ये मैसेज दे रहे हैं कि आपके पास वो चीज़ नहीं है और मुझे वो चीज़ चाहिए। आप फिर देखेंगे इसके अंदर डेस्परेशन आ रही है। चाहना, हमें चाहने वाली फीलिंग नहीं रखनी है, हमें स्वीकार करना है। जो आ रहा है, जो है, हमें उस चीज़ को स्वीकार करना है। आप आई वॉन्ट की जगह आप ये भी कह सकते हैं आई एम सो हैप्पी फॉर, या फिर आई एम सो ग्रेटफुल फॉर। जब हम किसी के साथ टेक्स्ट मैसेज पर बात करते हैं तब हम लिखते होंगे कि आई वॉन्ट दिस थिंग, आई वॉन्ट दैट थिंग। तो हमें ये चीज़ नहीं लिखनी है, हमें लिखना है कि आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपने नए कॉलेज में जाने के लिए, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपने न्यू बाइक के लिए, न्यू कार के लिए। मुझे ये चाहिए की जगह आप ये भी कह सकते हैं कि मेरे पास वो सब कुछ है जो मैं चाहता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पास ये चीज़ है, मेरे पास ये वॉच है जो मैं चाहता था काफ़ी टाइम से, ये मेरे पास है। मेरे पास एक ऐसा इंसान है जो मुझे बहुत प्यार करता है।
मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास वो सब कुछ है जो मैं चाहता हूँ। आपको ये चीज़ें सिर्फ बोलनी ही नहीं है, आपको इस चीज़ को फील भी करना है, आपको अपने पूरे दिल से बोलना है, आपको पूरे कॉन्फिडेंस होकर बोलना है कि मेरे पास ये सब कुछ है जो मैं चाहता था। अगर आप ऐसा कॉन्फिडेंस दिखाओगे तो आप अपनी ज़िंदगी को इतना बदल सकते हैं कि आपने उस चीज़ की कल्पना भी नहीं की होगी। तो आपको अपने वर्ड्स पर इतना ध्यान देना होगा कि आपके वर्ड्स ही आपकी मैनिफेस्टेशन को बिगाड़ सकते हैं या पूरी कर सकते हैं। और जो लास्ट तीसरा वर्ड है वो है होप। आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि मैं पास हो जाऊंगा, मुझे उम्मीद है कि मैं ये काम कर लूँगा, मुझे उम्मीद है कि मुझे एडमिशन मिल जाएगी उस कॉलेज में। हमें ये वर्ड कहना बंद करना होगा। आपको किसी भी चीज़ पर उम्मीदें नहीं लगानी। कहीं ना कहीं आपको ये डाउट भी होता है कि ये चीज़ पूरी होगी कि नहीं होगी। तो वो जब डाउट रह जाता है, अब हम उम्मीदें लगा के बैठ जाते हैं, हमें नहीं पता वो पूरी होंगी कि नहीं होंगी। जब हम मैनिफेस्ट करते हैं किसी चीज़ को, तब डाउट की कोई जगह नहीं रहनी चाहिए। हमें बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है, ठीक है। तो हमें ऐसे जो मैंने 3 वर्ड्स बताए हैं ये आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करने। मैंने भी ये वर्ड्स कहने कब के बंद कर दिए हैं, और आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैंने खुद देखा है कि मेरी ज़िंदगी में कैसे बदलाव आए हैं। चाहने ना चाहने से भी मैं वो चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पा रहा था जो कि मैं काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहा था। तो आपको अपने वर्ड्स पर पूरा अच्छे से ध्यान देना होगा। मैं जानता हूँ ये थोड़ा मुश्किल रहेगा स्टार्टिंग में, बट आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे। आपको हैबिट बनानी है, देखा जाए तो ये सिर्फ हैबिट का काम है। अगर आप हैबिट बनाएंगे कि हाँ मुझे इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, ये चीज़ें नहीं बोलनी है, तो धीरे धीरे आपको इस चीज़ की आदत पड़ जाएगी। लास्ट में और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि काफ़ी लोग नहीं बात करते हैं वो है लॉ ऑफ एक्शन के बारे में। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी तब तक वर्क नहीं करेगा जब तक हम लॉ ऑफ एक्शन को अपनी ज़िंदगी में अपनाएंगे नहीं। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको अपॉर्चुनिटीज़ देगा, लेकिन जब तक आप उस चीज़ को एक्शन नहीं करेंगे, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं करेंगे, तब तक उन सब चीज़ों को कैसे पा पाएंगे। हमें कर्म करना पड़ेगा। विदाउट कर्म हम कहें कि हाँ भी सब कुछ बैठे बैठे हो जाए, ऐसा नहीं होगा। आपको उन सब चीज़ों के लिए एक्शन लेना होगा जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप सिर्फ बैठे रहेंगे और सोचते रहेंगे, विजुलाइज करते रहेंगे या अफर्मेशन करते रहेंगे या कुछ भी करते रहेंगे, वैसे बात नहीं बनेगी। तो आपको एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। विदाउट एक्शन आप सोचेंगे कि सब कुछ बैठे बैठे हो जाए, वो नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैंने ट्राई किया कि उन चीज़ों के बारे में बता पाऊँ जो मैंने खुद ट्राई की हैं और जो मैंने खुद अपनाई हैं और रिज़ल्ट देखे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस चीज़ को ट्राई करेंगे, और मैं बिल्कुल दावे साथ कहता हूँ कि कुछ ही दिनों में आप खुद ही देख पाएंगे कि आपकी ज़िंदगी में कैसे कैसे बदलाव आ रहे हैं, और अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को ईज़िली मैनिफेस्ट भी कर पा रहे हैं। तो अगर आप मेरी वीडियोस को सीखते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें।